वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम जो हमारा हुआ है अभी कांस्टेबल का, काफ़ी टाइम के बाद जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, काफ़ी दोस्तों का ख्वाब था कि हमें वर्दी मिले और कई दिनों से आप मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश आपको लग रहा है कि हमारे 1-2 नंबर कम बन रहे हैं या थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ नंबर की कमी आ रही है। तो दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन आपकी बन रही है तो आप यहाँ पर ज़्यादा चिंता मत कीजिए दोस्तों। अभी रिज़ल्ट आने से पहले आप पहले फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन फैक्टर काम करता है और यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो होती हैं इनमें किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं और आपकी शिफ्ट हार्ड थी या इजी थी और कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर ए नाम का कोई कैंडिडेट है और बी नाम का कोई कैंडिडेट है और सी नाम का कैंडिडेट है। 3 कैंडिडेट है दोस्तों, तीनों ने अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम दिए। अब मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने 60 नंबर अर्न करे, यानी 60 नंबर लाए पेपर में, ये यहाँ पर 65 नंबर लेके आए और ये यहाँ पर लेके आ गए यहाँ पर 80 नंबर। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पर 60 ही स्कोर कर पाए और ये 80 नंबर लेके आ गए। अब यहाँ पर एक बात सोचिएगा दोस्तों, तीनों का जो पढ़ने का जो लेवल है, तीनों का जो दिमाग है बहुत सेम लेवल का है, यानी कि ये सभी एक ही तरह से सोचते हैं, सभी का माइंड एक ही तरह से काम करता है। अब नंबर का जो यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है, इसमें कैसे चीज़ें काम करती है। तो दोस्तों, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरह से लेवल होता है क्वेश्चन का, और जिसकी वजह से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं कि हाँ, कोई टफ है, कोई हार्ड है। अब क्या होगा दोस्तों, ये तीनों लोग जो पेपर दे के आए हैं, अब इन तीनों का अगर इसी तरह से रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए तो ये जो सी नंबर वाला कैंडिडेट है दोस्तों, यहाँ पर जिन्होंने 80 स्कोर करा है उनका तो भला हो जाएगा, लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पर 60 नंबर स्कोर किया है और जो 65 नंबर स्कोर किया है उनके साथ में सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर ये भी पढ़ने में सेम है और अगर इनके साथ इतने ही नंबर दिए जाए तो इनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा और 80 वाले का हो जाएगा, जबकि पढ़ने में सभी लोग सेम हैं। तो इसी कमी को कम करने के लिए, इसी दूरी को समाप्त करने के लिए और इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में एक फॉर्मूला डिज़ाइन किया गया है जिसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, या जिसे बोलते हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर सभी को समान कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को यहाँ पर एक तरीके से समान तरीके से देखा जाएगा। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जितनी भी शिफ्ट के यहाँ पर पेपर हुए हैं उन सभी शिफ्टों का जो कैंडिडेट होते हैं यहाँ पर जो शामिल होते हैं परीक्षा में, उन सब का एवरेज स्कोर लिया जाता है और उसके बाद में इन सभी स्कोर का जो एवरेज होता है और जो शिफ्ट इजी होती हैं उसके कैंडिडेट का स्कोर यहाँ पर कम कर दिया जाता है, और जो शिफ्ट यहाँ पर हार्ड होती हैं, यानी कि जो टफ होती हैं, उसके कैंडिडेट का स्कोर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव स्कोर उनको मिल जाता है। तो दोस्तों, ऐसा होने से आप कहेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ। तो साथियों, अगर ऐसा हुआ तो जो यहाँ पर इजी शिफ्ट में स्कोर करने वाले कैंडिडेट हैं उनका स्कोर यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। इसकी वजह से वो भी यहाँ पर जो नॉर्मल है इक्वलेशन हो जाएगा यहाँ पर जो यहाँ पर हार्ड शिफ्ट वाले से। तो दोस्तों, हार्ड शिफ्ट और जो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट दोनों का यहाँ पर सामान्यीकरण हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर नंबर सेम हो जाएंगे। अब आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ पर कैंडिडेट का नुकसान हो रहा है, नुकसान की मीन्स कि यहाँ पर नंबर कम हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अगर आपका पेपर टफ आया है वाकई, तो आपके नंबर डेफिनेटली यहाँ पर 2 से 5 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं डेफिनेटली, जहाँ तक कि ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं अगर आपकी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है
कि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड नहीं है तो आपके नंबर यहाँ पर एक या दो नंबर यहाँ पर आपके कम भी हो सकते हैं। तो इस केस में आपको यहाँ पर थोड़े से नंबर की कमी हो सकती है, नेगेटिव आपका स्कोर जा सकता है। लेकिन साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी सी भी अगर सिंपल आई होगी तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा, आपका 75 के आसपास स्कोर रहा होगा। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी तो आपका स्कोर यहाँ पर 65 के आसपास रहा होगा, 67 रहा होगा, 64 रहा होगा, इस तरह से आपका स्कोर रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपका स्कोर भी 65 के आसपास है और आप अभी फिज़िकल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप डर रहे हैं कि यार क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों आप फिज़िकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पैट एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर का महत्व है। अगर आप फिज़िकल की तैयारी नहीं करते हैं तो यहाँ पर अगर रिज़ल्ट आया और आपके मान लो 4 नंबर बढ़ गए और आपके 70 नंबर के आसपास हो गए और आपका सिलेक्शन हो गया, तो दोस्तों उसके बाद में आप सिलेक्शन होते हुए भी रेस से बाहर हो जाएंगे, आप पिछड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब फिज़िकल का नंबर है, यहाँ पर एक एक का स्कोर, यहाँ पर एक एक सेकंड का महत्व है दोस्तों, एक एक सेकंड का एक एक नंबर यहाँ पर है, तो आप इन चीज़ों में पीछे पड़ जाएंगे। और जब आप अगर पीछे रह जाते हैं तो यहाँ पर आपकी इतने सालों की हुई मेहनत बेकार हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पर अगर आपके नंबर थोड़े से कम भी है या फिर 65 के आसपास भी आपका स्कोर है तो आप फिज़िकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करिएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि अगर आपके मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन भी डिलीट हो गए आपके इसमें से प्रश्न पत्र में से, और वो प्रश्नों को आपने यहाँ पर मार्क भी नहीं किया था या गलत मार्क करा था, तो उसके बाद वो 3 प्रश्न डिलीट होने का भी आपको बेनिफिट मिलेगा और उसके भी 3 नंबर आपको ऐड करके मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके 3 नंबर यहाँ पर भी ऐसे भी करके आपके प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका स्कोर यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप तैयारी कीजिए फिज़िकल एग्ज़ाम्स की। अगर आपके 65 के आसपास नंबर है तो आप टारगेट कट ऑफ इतना सा ध्यान में रखिए कि अगर 65 नंबर के आसपास आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपके इतने नंबर हैं, तो आपको फिज़िकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। क्योंकि दोस्तों इस बार 7,000 के आसपास पोस्ट है और 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि 50,000 के तकरीबन लोग यहाँ पर फिज़िकल देने वाले हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या होती है दोस्तों। और आप यकीन मानिए यहाँ पर सिर्फ 1 महीने का समय मिला था तैयारी करने के लिए मात्र, और उसके बाद तुरंत एग्ज़ाम ले ली गई थी। तो इस हड़बड़ाहट में काफ़ी चीज़ें होच-पोच हुई हैं, यहाँ पर काफ़ी दिक्कत वाली बात हुई है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान रख के यहाँ पर तैयारी कर लीजिएगा और फिज़िकल आप स्टार्ट कर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। अगर 65 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर और शिफ्ट ज़रूर बताइएगा, ताकि यहाँ पर पता चल सके किस तरह से यहाँ पर स्कोर आप लोगों का रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका तैयारी स्टार्ट करने का सही वक्त है, और जब रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आपको काफ़ी कम समय मिलेगा। क्योंकि जितना डिले आपके रिज़ल्ट आने में होगा, उससे आपके पीएटी एग्ज़ाम में जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है उतनी ही कमी होती जाएगी। यानी कि जितना लेट आपका रिटन का रिज़ल्ट आएगा, उतना ही जल्दी आपका फिज़िकल का टेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप तैयारी स्टार्ट कीजिए अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है तो। और इलेक्शन के ख़त्म होते ही जैसे ही आपके रिज़ल्ट के आने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और ऐसी ही चीज़ें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।